शाह साहब, मैं चाहूँगा आप ज़रूर उसमें कमेंट कीजिएगा। मुसलमानों की जद्दोजहद और जो इस्तकामत उस वक्त देखी गई, 313 मुसलमान, 313 जो वहाँ पर एक लश्कर हमारा इस्लाम का मौजूद था। आपके ख्याल में आज के दौर में जब हम देखते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगियों में अगर वैसी मजबूती, वैसा हौसला तो हम नहीं ला सकते, लेकिन किस तरह से कोशिश ज़रूर कर सकते हैं? जी हाँ, उस जानिब आप उन कदमों पे, उनके निशान पे आप सफ़र करने की कोशिश तो कर सकते हैं, वही करना भी चाहिए। मैं चाहूँगा कि हम जब्बा साहब को अपना वक्त जो है वो भी दें ताकि ये बदर के पूरे वाक़े को कंप्लीट कर तफसील से बयान कर सकें। बजाय या ये है कि कुछ वो कर दें, कुछ मैं कर दूं, मगर जब्बा साहब ने ऐसा समा बांधा है कि बेहतर ये है कि वो बयान करते रहे। मैं अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा नौजवानों से भी, मुसलमानों से भी, जो लोग देख रहे हैं कि बदर का जो वाक़या है ना पूरे का पूरा जी, उसकी एक एक सतर, वो जो वाक़या जब कोट होता है, जब आप उसे पढ़ें, एक एक लाइन, एक एक सतर, एक एक इंसिडेंट, एक एक शख्सियत में वो आकाए दो जहां सरकार दो अलैहि वसल्लम के हमरा थे, या वो कुफ़ार की तरफ से भी थे। कुफ़ार की तरफ से भी आपको ये सीखने को मिलेगा कि इबरत जो है वो कैसे पकड़नी है और आपने किस तरीके से वो करना है, और इधर से आपको ये मिलेगा कि हक जो है उसका साथ कैसा देना है। आपको शुजात मिलेगी, आपको दयानत मिलेगी, आपको खुलूस जो है वो मिलेगी। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। मसद जब ये तय किया आकाए दो जहां सरकार दो अलैहि वसल्लम ने कि भाई अब इस मामले में आगे बढ़ना है, तो आपने कहा कि भाई अपने असहाब से आपने कहा कि ज़रा मशवरा दीजिए। तो जितने भी कुरैश के थे और जो मक्के से तशरीफ़ लाए थे आपके साथ, उन्होंने मशवरा देना शुरू किया। आप फिर पूछते थे मशवरा दीजिए, फिर पूछते रहे मशवरा दीजिए, फिर पूछते रहे मशवरा दीजिए। अंसार की तरफ से अभी तक कोई नहीं बोले थे। अब अंसार की तरफ से तो अंसार को अंदाज़ा हो गया कि आकाए दो जहां सरकार दो अलैहि वसल्लम जो है उनका रूए सुखन जो है वो किस जानिब है और वो क्या चाह रहे हैं। इस वजह क्या थी कि मुआहदा ये था अंसार के साथ कि मदीने में अगर कोई आकर हमला करेगा, मदीने में कोई आकर हमला करेगा तो हम आपकी इस तरीके से हिफाजत करेंगे जैसे अपनी अहलो अयाल की करते हैं। ये जो सारा मामला होने जा रहा था, ये मदीने से बाहर होने जा रहा था। ठीक है, तो अब उसूली तौर पे तो मुआहदे से बिल्कुल, यानी कि मुआहदा उसके अंदर मौजूद था। तो अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, उससे आप क्या सीखते हैं? उससे आप यह सीखते हैं कि मुआहदे को बहुत ही आपको बारीक बीनी से और फोर साइटेडनेस के साथ ड्राफ्ट करना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि वो मैं आपको बताऊं ना कि इसकी एक एक सतर में इतना कुछ सीखने को है। और फिर वो से साहबी जो है वो उठे और फिर उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, जब हमने आप पे ईमान ले आए हैं तो फिर उसके बाद कोई मुआहदे की कोई वो हैसियत नहीं। फिर ये मामला नहीं रह जाता कि मदीने के अंदर है कि मदीने के बाहर है। अब जब ईमान लाए हैं तो हमारा जान, माल, आल, औलाद सब आप पे कुर्बान है। और बड़ा तारीखी जुमला कहा उन्होंने, कहा आप कहेंगे कि हम अपने घोड़े समंदरों में डाल दें तो हम आपसे पूछेंगे नहीं, हम आपके पीछे समंदरों में अपने घोड़े डाल दें। तो ये होती है तो एक एक चीज जो है वो सीखने के लिए। ठीक है, हमारी कोशिश ये होगी कि ग़ज़वा बदर का जो एक मैसेज है और जो मुसलमानों की जिद्दोजहद थी, जो इस्तिक़ामत थी, उसको हम सीखने की और आप देखिए कि लीडर की हैसियत से कि जब तक अंसार को भी पता था, आकाए दो जहां सरकार दो अलैहि वसल्लम को पता था, जब तक आपने एक जैसे कहते हैं ना कि एक क्या हम यूज करते हैं सियासत में लफ्ज गो एट कैली, नहीं गो हेड तो लाज़िमत आकाए दो जहां सरकार दो अलैहि वसल्लम देना, जब तक एक कंसेंसस आपने डेवलप नहीं किया। ठीक है, अंसार को जब तक आपने साथ नहीं लिया तब तक आप आगे नहीं बढ़े। तो ये जो लेके चलना है, ये जो मिला के चलना है, और मिला के चलना जो है वो उसूल के साथ है, लोगों की अपनी विल के साथ है, अपनी मर्जी के साथ है, फिर उसके बाद मार्के बदर जो है वो आपको